हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब अपन इसमें किस टाइप का मोशन कंसिडर करेंगे? जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, सीधे। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो अपन उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या इसी को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब एक ही लाइन में चलना। ऐसी एक मोशन होता है मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब मोशन होगा एक प्लेन में, जैसे इस बोर्ड पे ऐसे आई बॉडी और ऐसे चली गई। ठीक है, जैसे दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, उनके बीच का मोशन ऐसे गई और ऐसे चली गई, ये मोशन इन टू डायमेंशन कहलाता है। फिर एक होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में मतलब जैसे बॉडी ऐसे आई, यूं गई और फिर ऐसे बोर्ड के बाहर आ गई, तो उसमें तीन डायमेंशन हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ ये जेड एक्सिस। ये थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। खैर, अभी अपन मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं जो तुमने 9th क्लास में पढ़े हैं। डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है। पहले तो वही कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। सबसे पहले है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ की लेंथ, उसकी जितनी भी लंबाई होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। अब क्योंकि ये लंबाई है, लेंथ है, तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्टेंस में डायरेक्शन का तो कोई काम ही नहीं है। जैसे हम यहां से मार्केट तक गए, मान लो हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, वहां से वापस आए तब भी तो 5 ही होगा ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि जाते समय 5 था, आते समय -5 हो गया। मतलब कैसा होता है ये? इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी क्वांटिटी को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और यदि अपन चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा चला तो कुछ ना कुछ दूरी तो मैं तय करूंगा ना, भले ही वो मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो। इसका मतलब यदि मैं चला हूं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इट कैन नेवर बी जीरो। इट कैन नेवर बी जीरो। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता यदि बॉडी मूव कर रही है तो। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डिस्टेंस। चलो अगला देखते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन थी x1, फाइनल हो गई x2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। बाद वाली पोजीशन है x2, इनिशियल पोजीशन है x1। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख सकते हैं x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन। अब जैसे अपन ने बोला था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है? नहीं है। पार्टिकल यदि मान लो यहां से उधर गया, सपोज 1 से 4 पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, 3। पर यदि उल्टा आ गया तो वहां से इधर आ गया तो 4 से 1 पे आया तो 1 माइनस 4 -3। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। पर डिस्प्लेसमेंट में तो देखो डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। हम 1 से 4 पे गए तो पॉजिटिव आ रहा था डिस्प्लेसमेंट, 4 से 1 पे आया तो वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ा, ऐसे में +3 तो ऐसे में -3। इसका मतलब इस पे डायरेक्शन इफेक्ट करता है। यदि डायरेक्शन का फर्क पड़ता है मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर हमने देखा था कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करेगी। यहां देखें, यदि मान लो कोई बॉडी ऐसी है, चल रही है, यूं गई यूं गई यूं गई और यहां वापस आ गई, ए से चली और ए पर ही वापस, तो यदि मान लो ए पर अपन ने पोजीशन एक्स मान ली, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल भी एक्स, इनिशियल भी एक्स, तो एक्स माइनस एक्स जीरो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है, जबकि डिस्टेंस हमने बोला था कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, ये डिफरेंस होगा बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट देखें स्पीड की तो क्या हो जाएगी, यदि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करा है तो मीटर और नीचे सेकेंड्स, तो इसकी यूनिट हो सकती है मीटर पर सेकेंड। या यदि मान लो डिस्टेंस बड़ा है, उसको किलोमीटर में मेजर करा है तो किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे पूछा जाए कि स्पीड कैसा है, स्केलर की वेक्टर, तो स्पीड के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस कैसा पढ़ा अपन ने, स्केलर, टाइम तो होता ही है स्केलर, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है तो स्पीड भी स्केलर। जो कुछ डिस्टेंस के लिए वो वैलिड है वही सब स्पीड के लिए हो जाएगा। हमने बोला था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव। हमने बोला था डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, वैसे ही स्पीड के लिए हो जाएगा, क्योंकि यदि बॉडी चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगी, तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, ये स्पीड होगी। डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ चुके थे, उसी के ऊपर बेस्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वही डिस्टेंस की जो होती है मीटर या किलोमीटर, सेम वैसे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने बोला था कि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है, तो जो जो डिस्टेंस के लिए अपन ने पढ़ा था वो सब स्पीड के लिए हो गया। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था वो सब वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वैसे वेलोसिटी भी वेक्टर। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यदि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हमने उसको डिस्प्लेसमेंट की जगह रखा, तो जीरो अपॉन टाइम भी तो जीरो ही होगा ना, मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है इवन इफ द बॉडी इज मूविंग। तो ये अपन ने पढ़ लिया जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। अब ये जो मैंने दो यूनिट्स बताई, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन देखें अपन, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, मैं पता करना चाहता हूं इसमें मीटर पर सेकेंड कितने होते हैं, तो किलोमीटर को बदलते हैं मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपॉन, नीचे आर है, आर में 3600 सेकेंड्स, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से इसको काट दिया 5, ये 18, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो तुमसे बोला जाता है 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो बस सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 54 इंटू 5/18, ये 18 3 ज़ा 3 5 से, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। आगे अब देखते हैं बच्चों पर यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी के मोशन को हम यूनिफॉर्म तब कहते हैं जब वो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी यदि फर्स्ट 2 आवर्स में 10 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर, तो यदि बराबर टाइम में ट्रेवल किया हो गया, डिस्टेंस बराबर है, तब अपन बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई बॉडी जो है वो
वो दोपहर में 12 बजे 12 नून से स्टार्ट करते हैं। 12 बजे से मान लो 2 PM के बीच में ये 10 किलोमीटर चली, फिर 2 से 4 PM तक फिर 10 किलोमीटर चली, 4 से 6 PM तक फिर 10 किलोमीटर चली। तो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो मोशन यूनिफॉर्म। अब यदि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में यदि स्पीड दिखा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट 2 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 10, टाइम टेकन 10 अपॉन 2, तो ये हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अगले 2 घंटे में निकालोगे, फिर डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 10, टाइम, फिर वही आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली थर्ड वाला जो ट्रेवल है 10 किलोमीटर का, उसमें भी सेम रहेगी स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड पूरे मोशन में कांस्टेंट बनेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड नहीं बदलती, एक ही स्पीड से बॉडी चलती जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब ही सेम होता है, सेम थ्रू आउट, हर जगह एक जैसा। तो ये तो अपन ने देख लिया यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं इसमें टाइम, वाई एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस। अपन इसको बनाने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये टाइम, ये डिस्टेंस। बॉडी जब स्टार्ट करती है मूव करना उस समय टाइम 0, तब तक उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल 0। 1 घंटे में मान लो उसने 10 किलोमीटर चल लिया, फिर अगला 1 घंटा मतलब टोटल 2 घंटे हो गए, उसने फिर 10 किलोमीटर चल गया, तो अब वो 20 पे आ गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट करा था, 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर पे पहुंच गई, 2 घंटे बाद 20 पे पहुंच गई। अब इसको लेके ग्राफ बनाना, यहाँ टाइम 0, यहाँ टाइम 1, यहाँ टाइम 2, यहाँ डिस्टेंस 10, यहाँ डिस्टेंस 20। अब बनाए 0 पे 0, ये रहा, 1 पे 10, 1 पे 10, तो 1 से परपेंडिकुलर 10 से, या 2 पे 20, 20 थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ ले लेते हैं बराबर डिस्टेंस, 2 पे 20, ज्वाइन कर दिया, ये बन गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब सपोज टाइम एक्सिस पे अपन 2 पॉइंट लेते हैं, T1 और T2। हमने T1 से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इधर मान लिया D1, T2 से परपेंडिकुलर डाला, जो यहाँ मान लिया D2 पे मीट करता है। मतलब टाइम T1 पे बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर करा हुआ है वो T1 है, और T2 पे जितना कवर करा हुआ है वो डिस्टेंस T2 है। ये जो पॉइंट है इसको हमने A नाम दिया, ये B, और यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया AC। ये परपेंडिकुलर डाला है मतलब ये 90। ये जो A पर एंगल बना है, इस एंगल को हमने थीटा। अब हम इस लाइन का AB का स्लोप निकालेंगे। स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप मतलब tan थीटा ट्रायंगल से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC, BC बाय AC। BC देखें फिगर से कितना है, B पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, D2 पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है D। C पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है, D1 पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का D1। तो BC कितना हुआ, ये पूरा D2 है, इतना D2, इतना D1, तो ये बीच का D2 माइनस D1, तो BC हो जाएगा D2 माइनस D1 अपॉन AC। देखिए कितना है, ये C पॉइंट T2 पे टच कर रहा है, मतलब ये पूरा T2 है, A पॉइंट T1 पे टच कर रहा है, मतलब ये पूरा T1। इस पूरे T2 में से इतना T1 माइनस करा, तो ये बीच का बचा T2 माइनस T1, इसको हमने यहाँ रख दिया।
माइनस डी वन। d2 माइनस डी वन मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। d2 माइनस डी वन क्या हो गया, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो स्लोप आ गया स्पीड के बराबर, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बॉडी की स्पीड बताता है, ये अपन को पता चल गया। अब बच्चों को नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। मतलब किसी बॉडी ने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन उसमें उसको जितना समय लगा, इस रेशियो को अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट जो है वो अपन तब यूज़ करते हैं जब बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या होता है, एक छोटे से टाइम पीरियड में तुमने स्पीड निकाली या पूरे मोशन में स्पीड निकाली, बराबर ही रहती है, वो सेम ही आती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि स्पीड पूरे में सेम। लेकिन क्या होता है, एवरेज स्पीड में अलग अलग इंटरवल में स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए अपन पूरे मोशन के लिए एक सिंगल स्पीड निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अलग अलग पार्ट ऑफ द मोशन में स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन पूरे मोशन के लिए एक एवरेज स्पीड होगी, ठीक। तो सपोज जैसे एक बॉडी ए से बी तक गई, उसको टाइम लगा मान लो टी, डिस्टेंस ट्रेवल करा डी। बी से सी तक गई, टाइम t2, डिस्टेंस ट्रेवल d2। सी से d तक आई, टाइम t3, डिस्टेंस ट्रेवल d3। ये अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस हो गए। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे स्पीड अलग अलग आई। यदि मैं पहले केस में स्पीड निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम d1 बाई d1, दूसरे में d2 बाई d2, तीसरे में d3 बाई d3। तो अलग अलग इंटरवल में स्पीड अलग अलग आ रही है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब अपन ऐसे में निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो टोटल हो गया d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम d1 प्लस d2 प्लस d3। ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। क्योंकि स्पीड जो है उसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जो कुछ अपन ने स्पीड के लिए पढ़ा था वो सब इसमें वैलिड हो जाएगा। इट इज स्केलर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन नेवर बी जीरो। जो कुछ हमने स्पीड के लिए पढ़ा था वो सब इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन। तुमने पढ़ा है 9th क्लास में। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को अपन ए से डिनोट करते हैं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मान लो एक बॉडी की वेलोसिटी पहले u है बाद में v है, तो चेंज कितना हो गया, v माइनस u अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि अपन इसकी यहाँ से यूनिट निकालें तो ऊपर आएगी वेलोसिटी की यूनिट, नीचे टाइम की यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम की यूनिट सेकेंड। ये सेकेंड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हुई, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, एक्सेलरेशन होती है वेक्टर। आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी डेफिनेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by equal amounts in equal intervals of time, then the motion is called uniformly accelerated motion. मतलब बराबर टाइम इंटरवल में यदि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बराबर है तो अपन मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो
हमने किसी बॉडी की स्पीड दोपहर 2 बजे नोट करी, वो है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। हमने 4 बजे नोट करी, ये स्पीड बढ़कर हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। हमने 6 बजे नोट करी, ये हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां जो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है उस पर स्पीड का कितना चेंज आया, 10 से 20, 10 का चेंज आया। 4 से 6 के पीएम के बीच में फिर 2 आवर्स में फिर 10 का चेंज आया। मतलब ये हुआ कि हर बराबर टाइम इंटरवल में बॉडी की जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट। तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोई भी टाइम इंटरवल के बीच में, कोई भी 2 टाइम के बीच में यदि मान लो अपन एक्सेलरेशन निकालें तो उसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे मैंने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी 2 टाइम के बीच में तुम यदि स्पीड निकालोगे तो स्पीड सेम आती है। वैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में किसी भी टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होता है। जैसे अपन ने यहां निकाला एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी कितने का चेंज था, 20 माइनस 10, 10 अपॉन टाइम कितना लगा 2, 10 अपॉन 2, 5। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहां से आके बीच में निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 30 माइनस 20, 10 अपॉन टाइम कितना लगा 4 से 6, 2 आवर्स, 10 अपॉन 2, फिर वही आगे 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मतलब कोई भी 2 टाइम के बीच में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम रहती है, इसीलिए अपन उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हर जगह पर एक जैसा है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे अपन टाइम ले लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेंगे। एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, जैसे अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था वैसे टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 मान ली। 1 घंटे बाद मान लो वेलोसिटी बढ़कर 10 होगी, 2 घंटे में बढ़कर और 10 बढ़ेगी तो 20 हो जाएगी। ग्राफ पे प्लॉट करें, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, 1 पे 10, 1 पे 10 ये हो गया, 2 पे 20 ये आ गया, ज्वाइन कर दिया। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो जैसे आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अपन ने स्लोप निकाला था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था, स्पीड। वैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें स्लोप क्या होगा। सपोज यहां पर अपन ने एक टाइम लिया t1, यहां से परपेंडिकुलर डाला, उस समय जो वेलोसिटी है वो मान ली v1 है। एक दूसरा टाइम ले लिया, मान लो यहाँ पे t2, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, उस समय वेलोसिटी मान ली v2। ये पॉइंट है a, ये b, a से हमने परपेंडिकुलर डाला ये, तो इसको c पॉइंट पे मीट कर रहा है। ट्राइंगल ABC लिया, इसका स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा BC बाय AC। BC देखिए कितना हो जाएगा, B पॉइंट V2 पे टच कर रहा है, मतलब ये पूरा V2 है। C पॉइंट V1 पे टच कर रहा है, मतलब इतना V1 है। तो ये पूरा V2, इतना V1, पूरे में से इतना माइनस करा, V2 माइनस V1, वही हो जाएगा BC। तो BC हो गया V2 माइनस V1। AC देखें इतना है, ये T2 है, मतलब ये पूरा T2 है, ये पॉइंट T1 है, मतलब इतना T1 है। तो इस पूरे T2 में से इतना T1 माइनस करा तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1, ये हो गया T2 माइनस T1। तो अब V2 माइनस V1 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। T2 माइनस T1 मतलब
टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या बताता है? बॉडी का एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इससे अपन को दो चीजें पता चलती है। स्लोप तो मैंने निकाल लिया, एक और चीज निकलती है, देखें वो क्या होता है। तो अपन ने क्या करा, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, ये नीचे वाले। अब तुम्हें ये फिगर दिख रहा है ए बी डी ई, क्या है ये? ट्रेपीजियम। दो साइड्स पैरेलल है तो ये पूरा फिगर ट्रेपीजियम। एरिया निकालता हूं मैं इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड देखें इसमें क्या क्या है। इस ट्रेपीजियम में एक तो ये साइड है ए और उसके पैरेलल बी डी। फॉर्मूले में एक हाफ हो जाता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एक हो गई ए प्लस बी डी इनटू हाइट। हाइट का मतलब दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। एक ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल है, बीच का डिस्टेंस ई डी इंटू ई डी। तो ये हो गया हाफ। ए और बी डी में वैल्यू रखें, फिगर से दिख रहा है ए इतना हुआ, ये कितना है? 0 से v1, मतलब v1 माइनस 0 v1 प्लस बी डी इतना, ये v2 माइनस 0 v2 इंटू ई डी, ये रहा, ये है डी T2, ये है T1, मतलब इतना पूरा T2 है, इतना T1 है, तो ये बीच का T2 माइनस T1, ऐसा हो गया। अब इसका मतलब देखें क्या होता है, हाफ v1 प्लस v2। v1 क्या थी? शुरू वाली वेलोसिटी, इनिशियल। v2 क्या है? फाइनल। ये क्या आ रहा है? v1 प्लस v2 बाई 2, इतने को कंसिडर कर रहा हूं ये। तो ये दो वेलोसिटीज को प्लस करके अपन ने 2 से डिवाइड करा। अपन को पता है कि जब दो चीजों का एवरेज निकालना हो, जैसे x और y का एवरेज निकालना हो, तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, x प्लस वाई बाई 2, मतलब x और y का एवरेज होता है x प्लस वाई बाई 2। वैसे यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, तो ये v1 प्लस v2 बाई 2 क्या हुआ? दोनों वेलोसिटीज का एवरेज। इसको अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। t2 माइनस t1 मतलब टाइम। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी चाहे तुम एवरेज बोलो चाहे सिंपल वेलोसिटी बोलो, उसका मतलब वही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम ये जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी जगह लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इनटू में एक टाइम पहले से ही है, टाइम से टाइम कट गया, तो क्या आ गया? ये आ गया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसका मतलब एरिया ऑफ ये जो ट्रेपीजियम था वो क्या बताता है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या पता चला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उससे अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। यदि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो वो बताएगा बॉडी का एक्सेलरेशन, और यदि अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एक पूरा एरिया निकाल लिया तो वो क्या बताएगा? वो बताता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें अपन को इससे पता चलती हैं। अब देखते हैं बच्चों, अपन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th क्लास में भी पढ़ी है, याद होंगी तुम्हें। फर्स्ट वाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। ये जो तीन इक्वेशंस हैं मोशन के, इनके डेरिवेशंस हैं तुम्हें इस साल, लेकिन वो अलग अलग मेथड से हैं। एक मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तुम्हें, एक होता है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा होता है कैलकुलस से। ठीक है, तो मैं अभी एल्जेब्रिक मेथड से बता रहा हूँ, फिर बाकी दो मेथड से भी तुम्हें बताऊंगा। एल्जेब्रिक मेथड, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे उससे। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के बाद वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u टाइम t।
तो ए आ गया v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, माइनस यू उधर चला गया तो v आ गया u प्लस ए टी आ गई। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको डिराइव करना है। इसके लिए अपन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उससे स्टार्ट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। मैंने बताया था कि दो वेलोसिटीज हैं, जैसे एक u है और एक v है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो अपन ने एवरेज वेलोसिटी निकाली u प्लस वी बाय 2। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये एप्लीकेबल होता है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। मतलब बॉडी का जो मोशन है वो उसमें एक्सेलरेशन एक जैसा होना चाहिए, तभी अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताया था कि वेलोसिटी चाहे एवरेज हो चाहे सिंपल हो, उसका मतलब एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब तुम्हें दिख रहा है एवरेज वेलोसिटी ये भी है, एवरेज वेलोसिटी वो भी है, तो दोनों की वैल्यूज को आपस में इक्वल कर दिए, तो ये हो जाएगा s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। ऐसा आ गया। v की जगह v की वैल्यू वापस, v क्या था u प्लस ए टी यहां रखा, तो s अपॉन टी तो ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा u प्लस v की जगह रखा u प्लस ए टी अपॉन वाला 2, ये ऐसे कैसे। अब देखें कितना हो गया ये u प्लस यू, ये हो गया 2u, 80 ऐसे ही, अपॉन में 2 था, इसको अलग अलग कर लिया, ये 2 से ये 2 कट गए, तो s अपॉन टी की वैल्यू आ गई u प्लस हाफ 80, s अपॉन टी आ गया u प्लस हाफ 80। ये जो t इधर है इसको उधर ले गए, तो s आ जाएगा u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर आ गया। आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो थर्ड डिराइव करते हैं। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तुम्हें दिख रहा है टाइम कहीं नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना है, थर्ड को डिराइव करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से t को एलिमिनेट करना है, t हटाना पड़ेगा। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालते हैं और उसको t की जगह यहां और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो देखें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से t निकाला। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से t निकालना है तो u को उधर ले गए, ऐसा आ गया, a को नीचे ले गए तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए, ये t निकल आया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी अपनी सेकेंड इक्वेशन। जो मैंने t निकाला है ये, उसको t की जगह यहां और यहां दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है। यहां रखा v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, मतलब v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसा। अब यहां u को अंदर इंटू करा तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ये हाफ ए ऐसे ही रहा, इधर स्क्वायर अलग अलग, ऊपर के साथ अलग नीचे के साथ अलग, तो ऊपर v माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करें, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन नीचे a का स्क्वायर, a स्क्वायर, ये a से ये स्क्वायर कट गया, तो यहां का डिनोमिनेटर है a जबकि यहां का 2a, एलसीएम ले लिया s इक्वल टू, यहां एलसीएम लिया, ये हो गया 2a, 2a अपॉन a हो जाएगा 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गए, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस
2a अपॉन 2a 1, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये 2uv से ये वाला माइनस 2uv कट गया, इस 2a को इधर ले आए अपन, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू, यहाँ बचा v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस माइनस यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अपन ने डिराइव कर ली, कौन से मेथड से? बाय एल्जेब्रिक मेथड।